Welcome you guys to online study group and today we will talk about the second chapter of NCERT book of class 10th और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल और इन दिस वेरी वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, zeros of polynomial equations and geometrical meaning of zeros of polynomial. So without any further ado, let's get started. The very first question on your mind is that what is polynomial. So आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि polynomial क्या होते हैं क्लास 9th में. पॉलिनोमियल्स आर मेड अप ऑफ टर्म्स. तो जो ये पॉलिनोमियल्स होते हैं ये टर्म से मिलके बनते हैं. नाउ एक बेसिक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ये टर्म्स क्या होते हैं. सो टर्म्स जो होते हैं ये कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनते हैं और ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ. सो कहीं पे अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मिलते हैं जो आपस में मल्टीप्लिकेशन साइन से कंबाइन हो रखे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्म्स. अगर हमारे पास किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक ही टर्म हो, जैसे यहाँ पे है 8x², 5x, 1 और x, तो इसे हम कहेंगे मोनोमियल. ठीक है. और अगर हमारे पास दो टर्म्स हो, जैसे यहाँ पे है 6x+2, 3x² + 8x, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बाइनोमियल का है. ऐसे ही अगर हमारे पास किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हों तो हम उसे कहेंगे ट्राइनोमियल. ऐसे ही ये जो वर्ड है पॉलिनोमियल्स, पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म. सो मैनी टर्म्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल. नाउ अगर अब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, अब हम इसके बारे में जानते हैं. सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन. मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेट्स सपोज x+3, तो ये क्या है, बाइनोमियल. और बाइनोमियल में हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और x की जो ये x है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1. सो ये जो इक्वेशन होगी इसकी डिग्री अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे सर इसकी डिग्री कितनी है, 1 है. समझ रहे हैं आप. ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरी इक्वेशन लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं ले रहा हूँ x⁵ + 6x² + 5 और मैं पूछूँ आपसे कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, तो आप देखेंगे इसमें कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है. यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है. इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, 5. सो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो होगी 5. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. अब देखते हैं अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 1 है तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के आपके सामने एग्जाम्पल भी हैं 6x और 9x+1. तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 1 है. ऐसे ही अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 2 हो तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल देख सकते हैं. और अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास थर्ड डिग्री का आता है, 3 डिग्री होती हैं, तो हम उसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन. यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे 9x⁵ + 5x² + 9x+1. ठीक है. अब आपको डिग्री भी क्लियर हो चुकी होगी. यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन कैसे करे गए हैं. अगर किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या इक्वेशन की डिग्री 0 होती है तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, 1 होती है तो लीनियर, 2 डिग्री होती है तो क्वाड्रेटिक, 3rd डिग्री होती है तो क्यूबिक, और अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 4 होती है तो उसे हम कहते हैं क्वार्टिक, और 5 होने पर क्वांटिक. ऐसे ही नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हम उसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पॉलिनोमियल की, जिसमें 1 टर्म को हम मोनोमियल, 2 टर्म्स को बाइनोमियल, 3 को ट्राइनोमियल्स, और 3 से ज़्यादा जैसे 4 तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 4th टर्म. ठीक है. नाउ अब हम बात करेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस. तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में अब हम जानते हैं.
According to the definition, the zero of polynomial is defined as any real value of x for which the value of the polynomial becomes zero. A real number, let k, is zero of polynomial p of x if p of k is equal to zero. अब ये तो डेफिनेशन है, इसे हम कैसे समझते हैं? जैसे देखिए, हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेट्स सपोज p ऑफ, ये जो पॉलिनोमियल है x का है, और हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4. तो x की जगह पे जो ये वेरिएबल है, इसकी जगह पे अगर मैं कोई भी रियल नंबर प्लेस कर लूँ तो ये जो पूरी की पूरी p ऑफ x है, ये इक्वल टू, अगर मेरे को ज़ीरो मिल जाता है तो जो वैल्यू होगी रियल नंबर की, वो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा? ज़ीरो कहलाएगा. लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे p ऑफ 1 कितना आएगा मेरे पास? p ऑफ 1 आएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है. 1 माइनस 4 जो कि कितना होता है? -3. तो यहाँ पे देखिए -3, तो जो ये 1 है ये ज़ीरो नहीं है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का. लेट्स सपोज अगर मैं x की जगह पे 2 रखता तो p ऑफ 2 कितना होता? 2 टू द पावर 2 कितना होता है? 4 माइनस 4 इक्वल टू कितना है हमारे पास? 0. तो यहाँ पे जो ये रियल नंबर है 2, इसमें क्या हो रहा है? p ऑफ x कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है. तो यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ p ऑफ x विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. बच्चों, अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा ये सारी की सारी चीज़ें आपने क्लास 9th में पहले ही पढ़ चुकी होंगी. और अब जो हमारे पास नया टॉपिक आया है, जो कि मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जो वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल. इसका मतलब ये है कि हम ज्योमेट्रिकली कैसे ज़ीरो को किसी भी ग्राफ पेपर में प्लॉट कर सकते हैं. मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ज़ीरो का इन अ ग्राफ पेपर, है ना. तो आज हम इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. इसमें हम सबसे पहले जानेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो इसका मतलब क्या होता है? अभी हम खाली लीनियर इक्वेशन, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करते हैं और देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लीनियर इक्वेशन है उसके डिग्री कितनी है? उसकी डिग्री 1 है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम 1 रूट हो सकते हैं, ओनली 1 ज़ीरो हो सकता है. अब कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लीनियर इक्वेशन लेते हैं विच इज़ y इक्वल टू 5x. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं x की जो हाईएस्ट पावर है 1 है, इसलिए जो ये इक्वेशन है इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे. अब देखो, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है y, एक है x. तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हो तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी. ऐसे ही अगर आप इसमें y की वैल्यू पुट करते हो तो आप इसमें क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक टेबल जिसमें x और y की वैल्यू इसमें लिखेंगे हम. ठीक है. तो हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए लगभग 2 सॉल्यूशन चाहिए किसी भी इक्वेशन के, है ना. तो हम क्या करेंगे? हमें ग्राफ प्लॉट करना है ना, ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड आउट करना है ना. तो उसके लिए हमें कितने चाहिए? दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक बारी x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं. जब हमने x इक्वल टू 0 पुट करा तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई? 5 आई. तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5. ऐसे ही दूसरे टाइम पे जब मैंने y इक्वल टू 0 पुट करा तो हमें क्या मिला? x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? x की वैल्यू हमें 5 मिल गई. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं. तो जो ये पहला पॉइंट है इससे हमें फर्स्ट एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिले हैं जो कि है 0 एंड 5, क्योंकि 0 जो है यहाँ पे x की वैल्यू है ना, और x कोऑर्डिनेट लिखते टाइम हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं. तो x, y ऐसे लिखते हैं हम. तो x 0, y 5. ऐसे ही जो हमारा दूसरा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? 5, 0. तो देखिए हमारे पास क्या मिल गए हैं? 2 सॉल्यूशन मिल चुके हैं इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए. तो अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे. सो आते हैं. सो हमने क्या करा?
पहला पॉइंट ड्रॉ करा है जो कि हमारे पास क्या था 0,5। तो 0,5 कहाँ पे आएगा, 0,5 आएगा इस पॉइंट पे, तो ये हो गया 0.5। सेकंड इज़ 5,0 जो कि कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। तो ये जो 2 पॉइंट है हमने लिए थे वो 2 पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को आपस में मैच कर लेंगे। तो हमने ये मैच करा। अब जो ये लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल विच इज़ y इक्वल टू 5 - x। और आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन बना रही है जो कि x एक्सिस को एक पॉइंट पे से कट करते हुए जा रही है। तो जौन से पॉइंट पे ये कट करते हुए जा रही है ये रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी। जिस पॉइंट पे ये लाइन एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाती है उस पॉइंट को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये ओनली वन टाइम एक्स एक्सिस को क्या करती है, क्रॉस करते हुए जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम 1 रूट होते हैं। अब मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 1 रूट का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा खाली एक ही रूट हो सकता है। इससे कम हो सकते हैं, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। 0 किस कंडीशन में होगा, 0 इस कंडीशन में होगा जब जो लाइन है वो पैरेलल जाएगी एक्स एक्सिस के। तो इस कंडीशन में जो ये लाइन है क्या ये क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस को, नहीं। तो इस वाली कंडीशन में जो ज़ीरोज़ होंगे लीनियर इक्वेशन के, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन के, वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है, जनरल इक्वेशन है वो है ax² + bx + c। और अब हम ये देखते हैं कि हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो शेप होता है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे दिखता है। सो यहाँ पे हमने क्या करा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ड्रॉ करा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसे शेप का होता है, ये कुछ u और v के मिक्सचर के शेप का दिख रहा है। और इस जो ये शेप है, इस शेप को स्पेशल नाम दिया गया है जिसे कहते हैं हम पैराबोला। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ये पैराबोलिक शेप का होता है और ये ओपन अपवर्ड्स भी हो सकता है और ओपन डाउनवर्ड्स भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो मैंने पहले से ही ड्रॉ करा है ये ओपन अपवर्ड का है। अब ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसे भी हो सकता है कि नहीं है, तो ये होगा ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर है पैराबोला का ये ओपन अपवर्ड बनेगा या ओपन डाउनवर्ड बनेगा। ये जो शेप है ये डिपेंड करता है a की वैल्यू पर, जो कि क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर ये a ग्रेटर है 0 से तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा पैराबोला का वो बनेगा ओपन अपवर्ड का। लेकिन इन केस a की वैल्यू अगर 0 से लेसर होती है, मतलब a अगर नेगेटिव होता है, तो जो हमारे पास पैराबोलिक शेप बनेगा ये ओपन डाउनवर्ड्स बनेगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज, सो नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने ज़ीरोस हो सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि लाइन है या फिर जो ग्राफ है वो जितनी बारी एक्स एक्सिस को टच करेगा वो उतने ज़ीरोस बनाता है। तो आप यहाँ पे गौर से देखिए और बताइए मुझे कि जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये कितनी बारी एक्स एक्सिस को टच कर रही है। ये 2 बारी टच कर रही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं या फिर 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा, क्या मैक्सिमम जब 2 रूट हो सकते हैं तो क्या इससे कम भी हो सकते हैं। हाँ, इससे कम भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने 3 ग्राफ्स बने हैं। अब आप इन ग्राफ पे देखिए,
इस वाली कंडीशन में जो सबसे पहले वाली कंडीशन है, यहाँ पे ये x को टच ही नहीं कर रही, इंटरसेप्ट ही नहीं कर रही है। तो जब वो इंटरसेप्ट ही नहीं करती है तो इस वाले केस में तो ज़ीरोज़ होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो होते हैं 0। नाउ सेकंड पे टच देखते हैं। तो सेकंड वाले केस में जो हमारा ग्राफ है पॉलिनोमियल ग्राफ, वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को खाली 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है ओनली 1 टाइम एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं 1। एंड द लास्ट ग्राफ यू कैन से दैट द पैराबोला इज intercepting the x-axis at 2 point, so the number of root of this graph is equal to 2. I hope it is clear to you. नाउ अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। नाउ आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। यहाँ पे हमने क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म भी लिख लिया है जो कि है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सो क्योंकि ये डिग्री 3 का है तो इसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, इसके मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो शेप होगा क्यूबिक इक्वेशन का वो क्या करेगा, 3 टाइम्स टच करेगा या फिर इंटरसेप्ट करेगा एक्स एक्सिस को। सो अब हम क्या करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन का क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये रिलेशन है तीनों ज़ीरोज़ के और जो कोफिशेंट हैं x³ x², x और कांस्टेंट टर्म के बीच में। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा क्यों होता है और क्या है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, ग्राफ पे देखते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन कैसे दिखती है। सो यहाँ पे मैंने क्या करी है, क्यूबिक इक्वेशन ड्रॉ करी है और आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3। तो ये क्या कर रहा है, 3 टाइम्स इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, तो 1 2 3, तो इसके मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैक्सिमम कह रहा हूँ, क्या इससे कम भी हो सकते हैं, हाँ इससे कम भी हो सकते हैं। वैसे इस सेफ को क्या कहते हैं, इस सेफ को कहते हैं क्यूबिक कर्व। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेशन में ये बताइए कि क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं वो 3 से कम भी हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो कैसे और कितने। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज़ होमवर्क फॉर यू एंड आपको मुझे ये बताना है कि यहाँ पे मैंने 6 ग्राफ दिए हैं और आपको मुझे ये बताना है कि हर एक ग्राफ के कितने ज़ीरोज़ हैं, हर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के कितने ज़ीरोज़ हैं। Please also write it down on the comment section. And thanks for watching this video, and if you didn't subscribe my YouTube channel, then subscribe it and click the bell and become a part of my YouTube family. And